तेरे रगों में खून नहीं, विष बहता है, विष बहता है। तेरे आंसुओं से लेकर तेरे नाखून के खरोच में विष भरा हुआ है, विष भरा हुआ है। मैंने बहुतों की लाइफ पर रही है और बहुतों की लाइफ बिगाड़ी है। मैं चाहकर भी ना तुमसे प्यार कर सकता हूँ और ना कोई जुर्म, बस मल्ले के प्यार की खातिर एक आसान मौत दे सकता हूँ, समझी? इसलिए छटपटाना बंद करो और जो हम कहते हैं वो करो। अब तुम दोनों का खाना पीना और सजना संवरना हो गया तो कुछ काम कर ले चलो इसे। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे कल्पना रुको तो। बचाओ! ओप्पू, ये तो ओप्पू की आवाज है। ओप्पू! कल्पना, छोड़ो मुझे, छोड़ो। बचाओ! कोई! अरे इसका मुंह बंद कर पहले। कोई! आवाज नहीं बिल्कुल भी। ओप्पू! अरे आवाज तो यहीं से आ रही थी। कल्पना, where's are you? ये आवाज आनी बंद क्यों हो गई? ओप्पू! अरे, अप्पू यहाँ क्या कर रही है? कल्पना, अरे, कल्पना, कहाँ गई? कहाँ गई है? कल्पना, ओप्पू! ओप्पू तुम कोথায়? ओप्पू! ओप्पू तुम कोথায়? इसकी आवाज आनी बंद क्यों हो गई? पापा, आज मैं आपसे बहुत नाराज हूं। आज आपकी कमी मुझे सबसे ज्यादा खल रही है, क्योंकि मैं चाहता था कि शादी के दिन आप अपने हाथों से मुझे सहरा पहनाएं, आपके कंधे का सहारा लेकर मैं घोड़ी चढ़ूं, बारात में माँ और आप साथ में डांस करें, मंडप में आप मुझे और अपनी होने वाली बहू को आशीर्वाद दें और मेरे बालों में हाथ फेरकर आप गर्व से कह सकें कि आज मेरे बेटे की शादी है। आंटी, कल्पना आंटी और अप्पू कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। वैसे भी ये माँ बेटी क्या चाहती है, क्या करती है, मेरी तो समझ के परे है। और इस वक्त मैं ये जानना भी नहीं चाहती। मैं बस अपने मले को बचाना चाहती हूँ और उसे सिर्फ तुम बचा सकती हो। प्लीज, प्लीज हेल्प मी।
आंटी ये प्लीज बेटा, मैंने तुम्हारी माँ से बात कर ली है, वो भी राजी है इस रिश्ते के लिए। अब तुम भी मान जाओ, मेरे मले को तुम ही बचा सकती हो। प्लीज वरदान। नहीं आंटी, मैं ये नहीं ले सकती। मैं मले को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं जानबूझकर उसे धोखा नहीं दे सकती। प्लीज मुझे माफ कीजिए, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। लेकिन वरदान, हाँ कुमकुम, हाँ दीदी, सब गड़बड़ हो गई। आपने जो कहा था मैंने वो सब किया कल्पना को रोकने के लिए, लेकिन उसका माइंड ब्लोइंग ऐसा है कि वो मेरी चाल समझ के यहाँ से निकल गई। निकल गई? हाँ दीदी, और दीदी मैंने ना अप्पू की आवाज सुनी थी, ऐसा लगा कि वो कुछ मुसीबत में है। लेकिन ये क्या हो रहा है दीदी, अप्पू तो घर पे थी ना। कुमकुम, इस वक्त ये सब सोचने समझने का टाइम नहीं है मेरे पास, तुम जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा ठीक है। वरदान, मेरी बात सुनो। आंटी, सच क्या है? कल्पना आंटी और अप्पू कहाँ हैं? आपने उन दोनों को मैंने कुछ नहीं किया, तुम गलत समझ रही हो। मुझे नहीं मालूम कल्पना और अप्पू का है। सॉरी आंटी, पर मैं जानती हूँ कि आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। वरदान, कहाँ जा रही हो? अगर मले ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो सबकी कढ़ाई पे पानी फिर जाएगा। वरदान बेटा सुनो, वरदान। तुम यहां क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें तो मैंने मॉम, ये यहां क्या कर रही है? मैंने कहा था ना ये शादी में शामिल नहीं होगी। क्यों आई हो तुम यहां? हाँ, कोई नया प्लान या तरीका मिल गया है क्या मेरी और अप्पू की शादी तोड़ने का? और मॉम, ये आपके कमरे में क्या कर रही थी? ओह, समझा। मुझ पर तो तुम्हारी बातों का कोई असर होगा नहीं, तो तुम चली आई मॉम को मैनिपुलेट करने। मॉम, आप फिर से तो इसकी बातों में नहीं आ गई ना? नहीं मले, तू गलत समझ रहा है। बोलो, क्यों आई हो यहां? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? आप ठीक तो हैं?
गायब है। हे माँ काली, मेरी ओप्पू की रक्षा करना। माँ, माँ देखिए पापा अपने पैरों पे खड़े हैं। भैया, माय गॉड, ये तो मैजिक हो गया भाई साहब। पापा आप ठीक हो गए? थैंक यू गॉड मेरे पापा को ठीक करने के लिए। थैंक यू वरदान। ओफ, क्या हाल हो गया इसका, इतनी भद्दी लग रही है। सुंदर ये सब हैंडल नहीं कर सकते। सुंदर, ऐसा नहीं कहते। लड़की मरने वाली है और मरने वाले का कभी दिल नहीं तोड़ा करते। अरे मरने वाले की तो आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। क्यों अप्पू, बोलो। तो क्या ऐसे सुंदर का खूबसूरत चेहरा एक आखिरी बार दिखा दो, फिर इसे मौत भी खूबसूरत लगने लगेगी। लेडीज फर्स्ट। है अप्पू? है अप्पू, बोलो क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? बोल ना। देखो, अगर इसने मेरा खाना मांगा ना तो मैं नहीं देने वाला, क्योंकि हर लजीज चीज मुझे अजीज है। Disgusting. चलने वाले, तेरा मुंह काला। ओ बाव मचाए, बहुत हुआ टाइम पास भाई, अब जरा जल्दी करो यार, मुझे शाम को फिल्म देखने जाना फैमिली के साथ। पॉपकॉर्न। भाइयों, लड़कियां मरने के लिए नहीं होती, लड़कियां होती हैं मजे लेने के लिए। तो ये काम तुम ही करो। ठीक है, शुगर है खूबसूरती में मेरा टेस्ट तुम्हारे टेस्ट से बेटर है। हाँ हाँ, चलो चलो, उठाओ इसे। चल चल, और ये लड़की मेरा वजन कम करवाने पे तुली हुई है। आराम से। वैसे ये फिल्म तो हिट है भाई। कांग्रेचुलेशन सर जी, आपके साथ जो हुआ है वो किसी मिरेकल से कम नहीं है। शायद गिरने के शॉक की वजह से इनका ब्लड फ्लो फिर से नॉर्मल हो गया है। कल हम इनके कुछ टेस्ट करेंगे एंड आई एम श्योर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही होंगे। तब तक के लिए इन्हें रेस्ट की जरूरत है। ऑल राइट मिस्टर मित्तल, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डोंट टेक एनी स्ट्रेस एंड टेंशन। तो मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। आइए चलो। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था, पर आज तुमने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए आई एम ग्रेटफुल। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम यहाँ आई क्यों थी?
मलय, पहले मेरी बात सुनो। एक मिनट मलय। पापा आराम से। सच मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम्हारी दुश्मन कल्पना है। कल्पना का की दुश्मन? हाँ बेटा, कल्पना और हमारे परिवार की दुश्मनी सालों पुरानी है। और कल्पना अभी तक उसी दुश्मनी को निभा रही है। इस घर में मुझसे ज्यादा कल्पना के इरादों को कोई नहीं जानता। वो अपनी हर चाल, हर बात, अपने हर हथकंडे को सुनाकर मुझे डराती रहती थी। क्योंकि वो जानती थी कि मैं अपनी हालत में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल्पना काकी ऐसा कर सकती है? I don't believe it. वो इससे भी ज्यादा कर चुकी है बेटा। कल्पना एक छलावा है और अपू उसका हथियार। और वो इससे हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहती। नहीं, अपू ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ मलय, तुम अपू के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते, लेकिन तुम प्यार में सच्चाई को झुठला भी नहीं सकते। और ये सच है, कल्पना सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। मैं नहीं मान सकता। तुम्हें मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। कल्पना की यहाँ आते ही सच उसके चेहरे पर तुम्हें दिखाई दे जाएगा। मुझे अपने पैरों पर चलता देख उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाएंगी। तुम खुद देख लेना। उसके आते ही तुम सिर्फ एक सवाल पूछना उससे कि वो मुझे और मित्तल परिवार को कब से जानती। मलय बेटा, वो